नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यार ये क्लाउड है क्या चीज? हम हर तरफ सुनते हैं, नेटफ्लिक्स, बैंकिंग एप्स सब क्लाउड पे चल रहा है। पर इसका असली मतलब क्या है? चलो आज इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कितना बड़ा शिफ्ट है। पहले कंपनीज के बड़े बड़े ठंडे सर्वर रूम्स होते थे, याद है? अब वो सब कहाँ गया? चलो उस जर्नी को देखते हैं। देखो ये फिगर $3 ट्रिलियन, समझ रहे हो? इतना पैसा इन्वॉल्व है। इसलिए ये सिर्फ एक फैंसी टेक वर्ड नहीं है, ये पूरी की पूरी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। इसको समझना अब ऑप्शनल नहीं, जरूरी हो गया है। तो आखिर ये क्लाउड है क्या? सोच रहे हो? ज्यादातर लोग सोचते हैं हाँ, फोटो स्टोर करने की जगह। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ऐसे सोचो जैसे हमारे घरों में स्विच ऑन करते ही बिजली आ जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग पावर के लिए वही काम करता है। ये एक यूटिलिटी है। अब ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है निस्ट की तरफ से। घबराना मत, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये एक शेयर्ड पूल है रिसोर्सेज का। सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, जिसे आप इंटरनेट से जब चाहें, जितना चाहें यूज कर सकते हैं, ऑन डिमांड, कोई झंझट नहीं। ओके, तो पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स, यानी आपको पहले से ही सोचना पड़ता था कि भाई सबसे ज्यादा ट्रैफिक कब आएगा और उसके हिसाब से महंगे सर्वर्स खरीद कर रख लो, भले ही वो साल भर खाली पड़े रहें। क्लाउड इसका उल्टा है। यहाँ ऑन डिमांड मॉडल है। मतलब जब जरूरत है रिसोर्सेज यूज करो, जब नहीं है बंद कर दो। सिंपल। इसे कहते हैं पे एज यू गो, जितना यूज उतना पैसा। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि क्लाउड एक यूटिलिटी जैसा है, पर इसके अंदर क्या है, इसका डीएनए क्या है? चलो इसकी अलग अलग लेयर्स को डीकोड करते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। IaaS, PaaS, SaaS, इनको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये एनालॉजी। सोचो, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये है जमीन खरीदना। जमीन आपकी, पर घर, पानी, बिजली सब आपको लगाना है। मतलब OS, एप्लीकेशंस, डेटा सब आप मैनेज करोगे। फिर आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये वर्कशॉप रेंट पे लेने जैसा है। जगह और टूल्स प्रोवाइडर देगा, आपको बस अपना प्रोडक्ट बनाना है। और आखिर में SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो बिल्कुल फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पे लेने जैसा है। आओ और रहना शुरू कर दो। सब कुछ प्रोवाइडर मैनेज करेगा, जैसे आप जीमेल यूज करते हो। क्लियर हुआ? तो किसी भी सर्विस को हम क्लाउड कब बोल सकते हैं? जब उसमें ये 5 चीजें हों। पहला, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, मतलब आप खुद से रिसोर्सेज ले सको। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, यानी इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सको। तीसरा, रिसोर्स पूलिंग, प्रोवाइडर के रिसोर्सेज सब क्लाइंट्स मिलकर यूज करते हैं। चौथा, रैपिड इलास्टिसिटी, जरूरत पड़ने पर स्केल अप करो, जरूरत खत्म होने पर स्केल डाउन। और पांचवा, मेजर्ड सर्विस, आप जितना यूज करोगे उतना ही बिल आएगा। ये 5 पिलर्स हैं क्लाउड के। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं। और इसके लिए सबसे बड़े प्लेयर से बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? Amazon वेब सर्विसेज, जिसे हम सब AWS के नाम से जानते हैं। AWS मार्केट का किंग है। ये हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज देता है, जैसे EC2, ये बेसिकली क्लाउड में एक वर्चुअल कंप्यूटर है। या VPC, जिससे आप क्लाउड के अंदर अपना खुद का प्राइवेट आइसोलेटेड नेटवर्क बना सकते हो। सोचो कितनी पावर है। AWS का सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है पे एज यू गो प्राइसिंग। स्टैंडर्ड मॉडल को कहते हैं ऑन डिमांड। मतलब आपको एक वर्चुअल सर्वर चाहिए, लॉन्च करो, 1 घंटे बाद काम खत्म, बंद कर दो। आपको सिर्फ उस 1 घंटे का या हफ्तों सेकंड्स का पैसा देना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं। कितना फ्लेक्सिबल है सोचो। पर हमेशा ऑन डिमांड यूज करना जरूरी नहीं है। मान लो आपको पता है कि आपका सर्वर अगले 1 साल तक चलेगा ही चलेगा, तो आप रिजर्व्ड इंस्टेंसेस ले सकते हो। इसमें आप कमिटमेंट देते हो और आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। और एक और चीज है, स्पॉट इंस्टेंसेस। ये तो और भी सस्ते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। ये AWS की स्पेयर कैपेसिटी होती है, और अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो आपका काम बीच में रोक सकते हैं।
90%? जी हाँ, स्पॉट इंस्टेंसेस यूज करके आप ऑन डिमांड प्राइसेस के कंपैरिजन में 90% तक कॉस्ट बचा सकते हो। ये उन टास्क्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें बीच में रोका जा सकता है, जैसे वीडियो रेंडरिंग या साइंटिफिक कंप्यूटिंग। स्टार्टअप्स के लिए तो ये बिल्कुल गेम चेंजर है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सुपर फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे होता क्या है? इससे एप्लीकेशंस बनाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अब फोकस सिर्फ सर्वर मैनेज करने पर नहीं है, अब फोकस है छोटी छोटी पावरफुल सर्विसेज बनाने पर। सोचो, पहले एक बहुत बड़ी मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनती थी, सब कुछ एक साथ। अगर एक छोटी सी चीज भी फेल हुई, पूरी ऐप डाउन। अब ऐसा नहीं होता। अब ऐप्स बनती हैं लेगो ब्लॉक्स की तरह। हर ब्लॉक एक छोटा सा काम करता है, उसे कहते हैं माइक्रो सर्विस। इन सब को जोड़कर पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा रिलायबल। तो एक सवाल आता है, ये सारे अलग अलग लेगो ब्लॉक्स यानी माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कैसे करते हैं? सिंपल, एपीआईज के थ्रू। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। मेन्यू आपको बताता है कि क्या क्या अवेलेबल है और आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। एपीआई भी आपसी कम्युनिकेशन के लिए वही रूल्स डिफाइन करता है। अब इन एपीआईज के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। एक है सोप, जो थोड़ा पुराना, बहुत स्ट्रिक्ट और एक्सएमएल बेस्ड है। ये हाई सिक्योरिटी चीज़ों जैसे फाइनेंस में यूज होता है। दूसरा है रेस्ट, जो एकदम फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ये जेसन जैसे मल्टीपल फॉर्मेट्स यूज कर सकता है। आजकल इंटरनेट पे 90% ऐप्स और सर्विसेज रेस्ट एपीआईज ही यूज करते हैं। अब सोचो, आपके पास 100 माइक्रो सर्विसेज हैं। क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि किससे बात करनी है? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एपीआई गेटवे। ये पूरी एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल एंट्री पॉइंट है, एक ट्रैफिक कॉप की तरह। सारी रिक्वेस्ट्स पहले इसके पास आती हैं और फिर ये उन्हें सही माइक्रो सर्विस तक राउट करता है। सिक्योरिटी, ट्रैफिक कंट्रोल सब यहीं देखता है। तो हमने क्या देखा? क्लाउड हमें स्टेज देता है, एक फ्लेक्सिबल, पावरफुल स्टेज। और एपीआईज वो स्क्रिप्ट लिखते हैं जिससे अलग अलग एक्टर्स यानी माइक्रो सर्विसेज आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जब आप इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ जाते हो, तब आपको समझ आता है कि आज की बड़ी बड़ी इनोवेटिव एप्लीकेशंस कैसे बन रही हैं। तो अब आपसे मेरा सवाल है, अगर ये स्टेज और स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो तो आप क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।